नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज पूरे दिन का अपडेट आप लोगों ने देख लिया होगा और एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट सुप्रीम कोर्ट से भी इस वक्त आ रही है। ये बहुत बड़ी अपडेट है कि कल मध्य प्रदेश सरकार की मॉडिफिकेशन एंड क्लेरिफिकेशन याचिका डायरी नंबर 4303 में जो केस है वो कल लिस्टेड हो चुका है जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में। कल सभी पार्टियों की दलीलों को सुनने के बाद या तो फैसला रिजर्व कर लिया जाएगा या फैसला दिया जाएगा। तो आज जो महत्वपूर्ण अपडेट था उस अपडेट की बात हम आज करते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो छत्तीसगढ़ में विकास कौशिक वाला केस था, आज छत्तीसगढ़ का बीएड का जो फैसला आया तो वो बीएड के अगेंस्ट आया था और पटना हाई कोर्ट का ऑलरेडी जो है कि बीएड के अगेंस्ट आ चुका था 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर के बाद अब कि कल क्या तय होता है सुप्रीम कोर्ट में, ये बहुत बड़ी देखने की बात होगी, क्योंकि आज ही छत्तीसगढ़ जो हाई कोर्ट है उसका बिलासपुर हाई कोर्ट का जजमेंट बीएड के अगेंस्ट आया है और पटना हाई कोर्ट का 6 दिसंबर को ही बीएड के अगेंस्ट आ चुका है। तो कल सुप्रीम कोर्ट में क्या तय होता है, क्या बीएड सेलेक्टेड टीचर्स को रखेगी या उनको बाहर करेगी, ये बहुत बड़ा बहस का विषय है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कहा था कि जो सेलेक्टेड टीचर है, बीएड सेलेक्टेड टीचर है, वो 101% रहेगा, चाहे वो छत्तीसगढ़ का मामला हो, उसमें सब्जेक्ट टू आउटकम हो या सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं हो। ये सारी बातें मैंने अपने वीडियो के माध्यम से बताई थी और मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको ये भी कहा था कि अगर सेलेक्टेड बीएड बाहर होता है तो कई राज्यों में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, बिहार ऑलरेडी उसमें शामिल है, छत्तीसगढ़ है, तो वहाँ पर जो सेलेक्टेड जो नौकरी कर रहे हैं डीएलएड वाले मिनिमम क्वालिफिकेशन के आधार पर बाहर हो जाएंगे। तो सरकार कभी भी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि और न ही सरकार ऐसा चाहेगी कि कोर्ट के डिसीजन के आधार पर सेलेक्टेड बीएड बाहर हों। मैं आपको ये बात बहुत पहले से कहता हूँ कि जैसा कि आपने लोगों ने देखा भी होगा कि जो लास्ट टाइम बीएड मध्य प्रदेश सरकार की याचिका में सुनवाई हुई थी, तो उसमें लास्ट टाइम जो जस्टिस अनिरुद्ध बोस का व्यूज था, तो उनका व्यू था तो उनका सिलेक्शन को रखेगी, क्योंकि वो उन्होंने कहा कि सिलेक्टेड टीचर्स को निकाल नहीं सकती है, कि बड़े मुश्किल से नौकरी मिलती है। और यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के भी जो टीचर्स आती हैं वो कभी भी घबराएं नहीं कि उनको सरकार निकालेगी नहीं, चाहे कोर्ट का ऑर्डर कुछ भी हो, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से डेटा मांगा है, सरकार से बहुत सारे एफिडेविट्स मांगे, 3 क्वेश्चनों पर एफिडेविट मांगे हैं, सरकार से डेटा मांगा है कि कब कब विज्ञापन आया है और किस तरीके से कोई ब्रिज कोर्स जैसे नाम की चीज़ है और बीएड वाले कितने सेलेक्टेड टीचर हैं। तो आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी बता देता हूँ मैं कि यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत होती है कि जिस दिन से भर्ती के लिए एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, यानी कि भर्ती का विज्ञापन आ जाता है, जिस दिन से भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो उस दिन से ये सारी जो है कि भर्ती प्रक्रिया मानी जाती है। तो साथियों, यहाँ पर जो भी मध्य प्रदेश के साथी हैं, तो आपका विज्ञापन जिस दिन से होगा उसी दिन से भर्ती प्रक्रिया मानी जाएगी। बहुत सारे जो डीएलएड वाले साथी हैं हम पर तंज कस रहे हैं, तंज क्योंकि हम लोगों को पता था कि छत्तीसगढ़ के ऑलरेडी साथियों को पता था कि ये जो जजमेंट है ये हमारे अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट थे वो वहाँ पर नहीं लगा पाए थे, क्योंकि मेरे साथ जिस दिन इनकी हियरिंग हो गई थी 29 मार्च में, लगभग मार्च लास्ट वीक में इनकी हियरिंग हो चुकी थी, उसके बाद मेरे साथ इनका संपर्क हो पाया था, क्योंकि इनके साथ के कुछ लोग मेरे से जुड़े हुए थे जो छत्तीसगढ़ केस को देख रहे। बाद में इनका कुछ तालमेल गड़बड़ा गया था, कुछ लोग सिलेक्टेड थे और कुछ अनसिलेक्टेड थे, तो इस कारण से जो है कि करेक्ट जानकारी दस्तावेज इनको मैं नहीं दे पाया। जब इनका जजमेंट आ गया था उसके बाद ही इनको मैंने जजमेंट, क्योंकि इनको पता था कि हमारे अगेंस्ट जाना है, तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट की तैयारी कर रहे थे सब्जेक्ट टू आउटकम। उसके बाद देखिए 20 मार्च को पटना हाई कोर्ट ने जो डीएड सेलेक्टेड हैं जिनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं है, बहुत सारे मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट वाले टीचर बिहार में
सिलेक्टेड हैं तो उनके अगेंस्ट से भी उनको भी बाहर निकालने का ऑर्डर आया हुआ था। तो यहाँ पर इन लोगों ने भी पूरी तैयारी कर ली थी कि इनके राज्य में भी बहुत सारे डीएलएड ऐसे सिलेक्टेड थे जिनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं थी, क्योंकि टेट गाइडलाइन 2011 का उन्होंने अनुपालन नहीं किया था, यानी कि उसको फुलफिल नहीं कर रहे थे टेट की गाइडलाइन को। बहुत सारे प्रोसेस थे, कुछ लोग जो है कि डीएड भी पास थे, कुछ नहीं थे, ये तमाम तरीके के थे। और कुछ लोग अनुकंपा के आधार पर थे, कुछ मृतक आश्रित के थे, बहुत सारे बवाल उसमें देखने को मिले थे। उसको लेकर भी इन लोगों का संज्ञान था कि अगर सिलेक्टेड टीचर बाहर होगा तो निश्चित रूप से जो डीएड वाले हैं जिनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसको लेकर के भी। लेकिन रही बात, देखिए आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे सब्जेक्ट टू आउटकम हो या कुछ भी हो। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट की बात ये कहूँगा कि जिस दिन से आपका विज्ञापन निकल गया है भर्ती प्रक्रिया उसी दिन से मानी जाएगी। आप मणिपुर का जो जजमेंट है उसको आप लोगों ने देख लिया होगा। उसके बाद देखिए एक छत्तीसगढ़ की ही बात बताता हूँ। छत्तीसगढ़ भी पहले मध्य प्रदेश का अंग था, तो मध्य प्रदेश राज्य का ही अंग होने के नाते बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, जहाँ पर डिस्टेंस मोड से ओडीएल मोड से जो है विशिष्ट बीटीसी प्रोग्राम 1991-92 के आधार पर करवाया गया था, उसका भी मैंने डेटा यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों को दे दिया गया है। तो कुल मिलाकर के आप लोगों ने देख लिया होगा। जैसा कि मैं एक बार पुनः आपको बता देता हूँ कि जो सिलेक्टेड टीचर हैं, सिलेक्टेड टीचरों का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डेटा मांगा है और ब्रिज कोर्स जैसा कोई प्रशिक्षण इनको कराया जाए जिनसे इनकी नौकरी बची जाए, ये डेटा भी उनसे मांगा हुआ ऐसा कोई कोर्स है, ये सारा डेटा उनसे मांगा है कि जिससे कि इनको नौकरी से नहीं निकाला जाए और अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन ये फुलफिल कर ले। इस तरीके का सरकार से मांग, और कब विज्ञापन आया है और किन जगहों पर विज्ञापन रुका है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत सारे ऐसे भर्ती प्रोसेस हैं कि जिनमें केस सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, हाई कोर्ट गए हुए हैं, जहाँ पर विज्ञापन के दिन से ही उन लोगों को सिलेक्टेड माना गया है। बहुत सारे यूट्यूब में भी विद्वान साथियों ने आप लोगों को बता दिया होगा, जो लोग हमें तंज कर रहे थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बीएड वालों को भी पता था कि वो लोग सुरक्षित है, उन लोगों को कुछ नहीं होने वाला है। मिनिमम 6 महीने का भी उन्हें टाइम दिया तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि 6 दिसंबर को बिहार पटना हाईकोर्ट का डिसीजन बीएड के अगेंस्ट है, तो तब से उन्हें बराबर तनख्वाह मिल रही है, स्कूल जा रहे हैं, सब कुछ जा रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा है। तो क्योंकि जो सिलेक्टेड टीचर हैं उनको निकालना इतना आसान काम नहीं है, काफ़ी लंबी प्रोसेस होगी, फिर से छटनी होगी। तो जो लोग ठीक है, जो भी सोच रहे हैं ठीक है, क्योंकि कल एक ही दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना है। तो और निश्चित रूप से जो बीएड के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट हियरिंग में बातें कही, उसका कहीं न कहीं लाभ छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों को भी मिलेगा, चाहे वो विज्ञापन के दिन से हो या 11 अगस्त के बाद उनकी ज्वाइनिंग कभी की भी हो। ये निश्चित रूप से मैं आपको बता देता हूँ, कभी ये भी ऐसे वक्त पर बता रहा हूँ जब लोग मुझ पर तंज कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है कि बीएड के अगेंस्ट भी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का डिसीजन गया है, तब मैं आपको बात बता रहा हूँ। क्योंकि कुछ प्रोसेस हैं ऐसी होती हैं कि जिनमें आप अपने एडवोकेट से बात कर सकते हो, अपने एडवोकेट से ये सारी जानकारियाँ ले सकते हैं कि इस तरीके से नौकरी से निकाला नहीं जा सकता है, क्यों चाहे वो डीएड वाले हों या बीएड वाले हों। एक तरफी बात मैं नहीं कहूँगा कि चाहे वहाँ पर डीएलएड सिलेक्टेड हो या बीएड सिलेक्टेड हो, उनको नहीं निकाला जा सकता। ये मैं डेफिनेटली आज के लिए इतना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। सुबह मिलते हैं सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद।